जोधैया बाई को कला के किस विधा में योगदान देने हेतु पद्म श्री 2023 का पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? बताइए किस लिए किया गया था, ये बताना है आपको पहले नंबर पे। बहुत बढ़िया, आंसर करते रहिए। शाबाश, एकदम सही है बैगा, बैगा बैगा, एकदम सही है बैगा। चित्रकला के लिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। हाँ, दूसरा क्वेश्चन है, किस पुस्तक की रचना स्टेला क्रेमरिस ने की है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सभी लोग एक साथ बताएंगे। बताइए सभी लोग, क्या होगा दूसरे नंबर पे? किस पुस्तक की रचना है जो स्टेला क्रेमरिस के द्वारा की गई है? हाँ, सभी को गुड इवनिंग, आ जाइए और सुबह 9 बजे भी जुड़ा करिए, ठीक है? हाँ, बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी हिंदू मंदिर, इंडियन टेम्पल किसकी है? स्टेला क्रेमरिस की है। फादर ऑफ टाइपराइटर किसे कहा जाता है? फादर ऑफ टाइपराइटर किसे कहा जाता है? बताइए तीसरे नंबर पे। फादर ऑफ टाइपराइटर किसको कहते हैं? बिल्कुल, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रिस्टोफर लैथम शॉल्स को बोलते हैं फादर ऑफ टाइपराइटर। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, सभी लोग आ जाइए फटाफट से, शाबाश। टैल्कम पाउडर का उपयोग किया जाता है किसमें? टैल्कम पाउडर का यूज किसमें करते हैं, ये बताइए फोर्थ नंबर पे। बताओ क्या होगा, किसमें करते हैं? लिथोग्राफी में करते हैं। किसमें करते हैं? लिथोग्राफी में करते हैं। आगे, गांधार शैली के समकालीन कौन सी शैली मिलती है? बताओ, गांधार शैली के समकालीन कौन सी शैली मिली थी? बताइए कौन सी है ये? ये है आपकी मथुरा शैली है। बिल्कुल झूला झूलते हुए चलना है, ठीक है, स्पीड में। चलो, पवित्र परिवार बहुत इंपॉर्टेंट है, होली फैमिली या डोनी टोंडो नामक प्रसिद्ध चित्र के चित्रकार कौन है? बताइए, डोनी टोंडो और होली फैमिली के चित्रकार कौन है? बताइए कौन है? बहुत बढ़िया, शाबाश, माइकल एंजेलो। क्या है राइट आंसर? ऑप्शन सी, माइकल एंजेलो के द्वारा बनाया गया है। संथाल परिवार, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीमेंट कंक्रीट से बना हुआ है ये। इस मूर्ति शिल्प के रचनाकार कौन है? बताओ। ऑप्शन ए, रामकिंकर बैज। कौन है? रामकिंकर बैज। सारनाथ संग्रहालय वाराणसी में स्थित है बुद्ध की प्रतिमा जो कि गुप्तकालीन है। ये कौन से पत्थर से बनाई गई है? बता दीजिए, किस पत्थर से बनी है, ये पूछा गया है आपसे, बताइए। बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी, चुनार बलुआ पत्थर से इसको बनाया गया है, ऑप्शन सी। बताना है, बागेश्वरी शिल्प प्रबंधावली ये किस कलाकार की प्रसिद्ध कृति है? बागेश्वरी शिल्प प्रबंधावली ये कौन से कलाकार की प्रसिद्ध कृति है? बताइए किसकी है बागेश्वरी शिल्प प्रबंधावली? ये अवनींद्रनाथ टैगोर की है। पूछा जा रहा है, यक्का यादगिरी राव कौन है? बताइए 10 नंबर पे। यक्का यादगिरी राव कौन है? ये मूर्तिकार हैं। कौन है? मूर्तिकार। आगे, लिटिल 14 ईयर ओल्ड डांसर नामक मूर्ति किसकी है? लिटिल 14 ईयर ओल्ड डांसर नामक मूर्ति किसकी है, ये बताना है आपको, बताइए। ऑप्शन ए, देगा की है। बहुत बढ़िया, सभी के आंसर एकदम पहले ही आ रहे हैं हमसे पहले, शाबाश, वेरी गुड। बताइए, कला एक अभिव्यक्ति है, यह कोटेशन किसके द्वारा बोला गया है? कला एक अभिव्यक्ति है, यह कोटेशन किसने कहा है? सिंपल सा क्वेश्चन है, किसके द्वारा? रस्किन के द्वारा बोला गया है। आगे, भारत में प्रथम कला महाविद्यालय कौन से राज्य में खोला गया था? प्रथम कला महाविद्यालय जो है कौन से राज्य में खोला गया था? 13 नंबर पे बताना है। कहाँ खोला गया था? मकबूल, आपको पता है, मद्रास में। आगे, निम्न में से वह कौन सा स्थान है जो कांच पर चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है? कांच पर चित्रकारी के लिए कौन सा जगह है जो प्रसिद्ध है? बताइए 14 नंबर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ऐसे ही एकदम आगे बढ़ना है। तंजावुर, ठीक। आगे, प्रसिद्ध पुस्तक है कन्फेशंस ऑफ एन एडवर्टाइजिंग मैन। कन्फेशंस ऑफ एन एडवर्टाइजिंग मैन 1963 की है। इसके रचनाकार कौन है? बताओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 15 बिल्कुल सही है, डेविड ओगिलबी। कौन है ये? डेविड ओगिलबी। आगे, द एग्नी एंड द एक्सटेसी नामक जो फिल्म है ये किस प्रसिद्ध मूर्तिकार के
जीवन पर आधारित है 16 नंबर पे? बताइए। द एग्नी एंड द एक्सटेसी, ये किसके जीवन पर आधारित है? बिल्कुल सही है, माइकल एंजेलो के जीवन पर आधारित है। आगे, जख्म, बहुत इंपॉर्टेंट सिंपल सा क्वेश्चन। कृति के रचनाकार कौन है? वुंस श्रृंखला किसके द्वारा बनाई गई है? किसके? सोमनाथ होर, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। बर्निनी कौन सी शैली का प्रमुख शिल्पकार था? बताओ। बर्निनी। और ध्यान रखना 20 तारीख से आपका करंट वाली क्लास स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है, करंट प्लस कंटेंट वाली। बिल्कुल, बरोक शैली, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे, फेज अल्टरनेटिव लाइन का उपयोग किसके लिए है? फेज अल्टरनेटिव लाइन, फेज अल्टरनेटिव लाइन का उपयोग किसके लिए होता है? बताओ। 19 नंबर। शाबाश, टीवी पर सूचना प्रसारण के लिए होता है। किसमें? टीवी पर सूचना प्रसारण हेतु। शाबाश। डिवाइन कॉमेडी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 14वीं शताब्दी के है, इसके लेखक कौन है? बताइए। डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन है? बताएंगे 20 नंबर पे। शाबाश, वेरी गुड। डी नंबर, दांते। कौन है? दांते इसका सही हो जाएगा। लिबिडो थ्योरी किसके द्वारा दी जाती है? लिबिडो थ्योरी किसके द्वारा दी जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंपल सा, किसके द्वारा? सिगमंड फ्राइड के द्वारा दी जाती है। इनमें से एक प्रसिद्ध ग्राफिक कलाकार कौन है? 22 नंबर पे बताइए। बहुत बढ़िया। कौन है ग्राफिक आर्टिस्ट पूछा है आपसे? तो ये कमल कृष्ण भी है और साथ साथ अनुपम सूद भी है, मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। रौद्र रस किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है? रौद्र रंग किस रंग से प्रदर्शित होता है? बताओ। शाबाश, ये होता है लाल रंग से दर्शाया जाता है। के हैबर के रेखा चित्र कौन सी शैली पर आधारित है? बताओ। लोक शैली है, मुगल शैली है, दक्षिणी है? के हैबर के रेखा चित्र कौन सी शैली पर आधारित है? ये बताइए। 24 नंबर पे आओ। शाबाश, लोक शैली। किस पर आधारित है? लोक शैली पर आधारित है। आगे, प्रसिद्ध चित्र है अंतिम भोज, लास्ट सपर, किस पाश्चात्य कलाकार का है? मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिंपल सा है। किसका है ये? लियोनार्डो विंची के द्वारा इसको किया गया है। बताना है प्री प्रेस टेक्निक का संबंध किससे मिलता है? प्री प्रेस टेक्निक का जो संबंध है वो किससे मिलता है? बताइए। 26 नंबर। शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। मुद्रण से। किससे संबंधित है ये? मुद्रण से इसका संबंध मिलता है। 6ठी शताब्दी ईस्वी में मथुरा के एक महान शिल्पकार कौन थे? मथुरा के एक महान शिल्पकार कौन है? मथुरा से यूपी से क्वेश्चन बन गया, बताओ। ये है यशोदत्त। कौन है? ये है यशोदत्त, ठीक। आगे बढ़ेंगे। भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान, मोस्ट इंपॉर्टेंट, की स्थापना कहां पर होती है? ये बताओ। कब होती है ये बता देना आप लोग, नीचे कमेंट बॉक्स पे करेंगे, आज का होमवर्क है। बताइए कहां होती है भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान की स्थापना? बिल्कुल सही है, पुणे में होती है। कहां? पुणे में होती है। आगे चलेंगे। पूछा गया है टेलीविजन के स्क्रीन का अनुपात निम्न में से क्या होता है? बताइए। टेलीविजन के स्क्रीन का अनुपात निम्न में से क्या होता है? ये बताइए। 29 नंबर पे। बहुत बढ़िया। कितना होता है? 4:3 का होता है ये रेशियो, ठीक है। आगे, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, पहली बात तो स्थापित कब होता है? 1954 में होता है। कहाँ पर है ये पूछा गया है। बिल्कुल सही है, नई दिल्ली, ऑप्शन ए हो जाएगा। वेरी गुड। भारत भवन 13 फरवरी 1982 को स्थापित होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये याद रखना। किसने डिजाइन किया और है कहाँ? भोपाल में है। डिजाइन किसने किया ये पूछा गया है, बताइए। बहुत बढ़िया, फटाफट से आंसर कर रहे हैं आप लोग, बहुत बढ़िया। चार्ल्स कोरिया ने डिजाइन किया हुआ है। बताओ। फिलिप्पो ब्रूनालेसी ये किस रूप में प्रसिद्ध था? बताओ। फिलिप्पो ब्रूनालेसी ये किस रूप में प्रसिद्ध था? ये बताइए। 32 नंबर पे। बहुत बढ़िया, वास्तुविद के रूप में प्रसिद्ध था। बहुत बढ़िया, एकदम जुनून से चढ़ के बोल रहा है आज आपके, बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं। 33 नंबर पे आइए। पूछा गया है पलानीअप्पन का संबंध किस प्रदेश से है? बताइए। पलानीअप्पन का संबंध किस प्रदेश से है? ये बताइए। क्या होगा इसका राइट आंसर? बिल्कुल, ये है चेन्नई से।
किससे है इसका संबंध? ये चेन्नई से संबंधित है। ठीक है, आगे द आइडियल्स ऑफ द ईस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये पुस्तक किसकी है? बहुत पूछी जाने वाली। द आइडियल्स ऑफ द ईस्ट किस कलाकार की प्रसिद्ध पुस्तक है? 34। बहुत बढ़िया, एकदम स्पीड में कर रहे हैं आंसर और शाबाश, बिल्कुल सही है। ओकाकुरा किसकी है? ओकाकुरा की है। वेरी गुड। सूर्योदय का प्रभाव किस कलाकार का प्रसिद्ध चित्र है? बताओ, सूर्योदय का प्रभाव किस कलाकार का प्रसिद्ध चित्र है? सभी लोग बताइए। और एग्जाम हॉल में जब जाएंगे ना तो यहीं से कहीं से क्वेश्चन बनने वाला है, इन्हीं क्वेश्चंस में से कोई ना कोई उठाएगा एग्जामिनर। ठीक, मोने एकदम सही है, ऑप्शन बी क्लोथ मोने। पूछा गया है प्रसिद्ध कलाकार सैलोज मुखर्जी की कला किस प्रकार की है? बताइए, सैलोज मुखर्जी की कला किस प्रकार की है? ये बताना है 36 नंबर पे। सैलोज मुखर्जी की कला कैसी है? बिल्कुल सही है, शाबाश, एकदम सही, रंगवादी है। कैसी है? रंगवादी है। आगे, गीत गोविंद के चित्र कौन सी शैली में बनते हैं? गीत गोविंद के चित्र कौन सी शैली में बनते हैं? बताओ, किसमें बनते हैं? बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए बसोहली शैली में गीत गोविंद के चित्र बनते हैं। आगे, किस कलाकार का संबंध है जो बड़ोदरा से मिलता है? किस कलाकार का संबंध बड़ोदरा से मिलता है? बताइए, बड़ोदरा से किसका संबंध है? ये नैना दयाल का संबंध जो है कहां से? बड़ोदरा से मिलता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। आगे, इनमें से कौन दृश्य श्रव्य साधन का उदाहरण मिलता है? बताइए, दृश्य श्रव्य साधन कौन सा है जिसको देख भी सके, सुन भी सके? कौन सा है? बिल्कुल, ये है अपनी टीवी। आगे, मैट्रिक्स क्या है? बताओ, मैट्रिक्स है 40 नंबर पे। बहुत बढ़िया, ये एक छपने वाली सतह होती है मैट्रिक्स। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, सभी के आंसर एकदम गजब तरीके से आ रहे हैं। वेरी गुड। न गर्मी ऊन में होती है, न गर्मी जून में होती है, तो होती किस में है गर्मी? गर्मी सिर्फ जुनून में होती है, और जुनून आज आपका सिर चढ़ के बोल रहा है। बहुत बढ़िया, एकदम सही है, बवेरिया, ऑप्शन ए बवेरिया। आधुनिक लेड पेंसिल के आविष्कारक कौन थे? बताइए, आधुनिक लेड पेंसिल के आविष्कारक कौन थे? आपसे पूछा जा रहा है। बहुत बढ़िया, 42 नंबर पे आ जाओ एकदम स्पीड में, शाबाश, वेरी गुड। ऑप्शन ए एच.एल. फेबर, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। रॉक गार्डन का संबंध बताना है, क्या होगा? रॉक गार्डन का संबंध कहाँ होता है? चलिए 43 नंबर पे, रॉक गार्डन का संबंध किससे है? ये है नेकचंद सैनी से होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। स्पिरिचुअल इन आर्ट 1911 की पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? स्पिरिचुअल इन आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए, याद रखना, वेस्ली कैंडेंस्की इसका सही ऑप्शन ही हो जाएगा, स्पिरिचुअल इन आर्ट के लेखक। आगे, चीनी चित्रकला का सडंग के लेखक कौन है? चीनी चित्रकला का सडंग के लेखक कौन है? सिंपल सा क्वेश्चन है, बताओ। 45 नंबर पे ऑप्शन सी हो जाएगा, शी हो। क्या है? शी हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं, दिल खुश हो गया आज आप हमारा। चलो, आफ्टर द बाथ मोस्ट इंपॉर्टेंट, वुमेन ड्राइंग हरसेल्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एडगर देगा की कृतियां हैं। ठीक, ये मतलब ये कृति है। ठीक है, इस कृति के निर्माण में किस टेक्निक का प्रयोग किया गया है? टेक्निक पूछ ली गई है आपसे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बताओ 46 नंबर पे क्या होने वाला है राइट आंसर? शाबाश, एकदम सही है, हैचिंग टेक्निक का यूज इसमें ऑप्शन बी किया गया है। आगे बढ़ते हैं। ब्लू न्यूड के चित्रकार कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1907 का है, ये भी ध्यान रखना। ब्लू न्यूड के चित्रकार कौन है, ये पूछा जा रहा है। कौन है? हेनरी मातिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लो बिल्कुल से, हो सकता है छप जाए। आगे, बिहारी सतसई का चित्रकार कौन है? बिहारी सतसई का चित्रकार कौन है? बताइए, बिहारी सतसई का चित्रकार कौन है? कौन है? जगन्नाथ बाबा है क्या? चलो लगा देते हैं। आगे बताना है, बिनाले प्रदर्शनी का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल में होता है? बताइए, बिनाले प्रदर्शनी का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल में होता है? 49 नंबर पे। त्रिनाले होता तो 3 वर्ष में, और बिनाले है तो 2 वर्ष में होता है। आगे, एजरी ए शब्द आमतौर में किसको संबोधित करता है? एजरी ए, बताओ 50 नंबर पे। बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। किसको? नीले रंग में मुद्रित होने वाला जापानी वुड ब्लॉक प्रिंट को दिखाता है ये। ठीक है, बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए हो जाएगा।
जेपीजी का पूरा नाम पूछा, ये क्वेश्चन हो चुके हैं क्या अभी बीच में? लग रहा है जैसे हो चुके हों। जेपीजी का पूरा नाम क्या है 51 नंबर पे? बताइए बताइए। बिल्कुल, तो ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। प्रसिद्ध चित्रकार है राजा रवि वर्मा को इनमें से किसके द्वारा प्रोत्साहन दिया गया था? बताओ किसके द्वारा प्रोत्साहन दिया गया था 52 नंबर पे? आज हम लोगों ने ये क्वेश्चन पढ़ा था जब सुबह 9 बजे आपके कलाकारों की क्लास चल रही थी। तो कलाकारों की अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, अगर नहीं पढ़ा होगा ना तो जाकर पढ़ लीजिएगा सुबह 9 बजे वाली क्लास में, क्योंकि सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। 52 नंबर का आंसर क्या दिया? हाँ, अंग्रेजी शासक, ऑप्शन बी। आगे, बर्थ ऑफ वीनस नामक प्रसिद्ध चित्र किस पाश्चात्य कलाकार का है? बर्थ ऑफ वीनस नामक प्रसिद्ध चित्र किस पाश्चात्य कलाकार का है, ये बताइए 53 नंबर पे। किसका है? ये है बॉटिचेल्ली का है। किसका? बॉटिचेल्ली का है, ऑप्शन डी। राघव कनेरिया किसके शिष्य हैं? बताओ, राघव कनेरिया किसके शिष्य हैं? बताइए 54 नंबर पे। शंखो चौधरी, ऑप्शन सी शंखो चौधरी। मॉडर्न पेंटर्स, बताइए मॉडर्न पेंटर्स नामक जो कृति है वो किस कलाकार की है? मॉडर्न पेंटर्स कृति किस कलाकार की है? 55 नंबर पे आ जाओ, बताइए मॉडर्न पेंटर्स। वेरी गुड, ये जॉन रस्किन की है। किसकी है? जॉन रस्किन की है। आगे, गेट्स ऑफ हेल का मूर्तिकार कौन है? गेट्स ऑफ हेल का मूर्तिकार कौन है, ये बताइए। ऑप्शन सी रॉडिन। कौन है ये? रॉडिन है। आगे, प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प है अपोलो एंड डेफने के शिल्पकार कौन है? अपोलो एंड डेफने के शिल्पकार कौन है? 57 नंबर पे। आप फटाफट से आइए। वेरी गुड, एकदम सही है ऑप्शन सी बर्निनी। वेरी गुड, ऑप्शन सी। आगे, मृत्युशैया पर शाहजहां नामक प्रसिद्ध चित्र के चित्रकार कौन है? बताइए 58 नंबर पे। ये भी आज हमने कलाकारों की क्लास में करवाया हुआ है। कलाकारों की क्लास देखेंगे ना तो एक कलाकार से जितने इर्द गिर्द क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम करवा रहे हैं सुबह 9 बजे। तो आज पहली क्लास हो चुकी है, जिसने नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा, ठीक है? बिल्कुल, ऑप्शन डी हो जाएगा, ए एन टैगोर, ऑप्शन डी। हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन की सज्जा किस कलाकार ने की थी? बताइए किसने की थी? हरिपुरा कांग्रेस वाला है तो कौन है ये? नंदलाल बोस। गौतम बुद्ध ने कौन से स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था? थोड़ा धुंधला है लेकिन हम बोल देते हैं। बताइए निर्वाण कहाँ प्राप्त किया था गौतम बुद्ध ने? ये किया था कुशीनगर में। कहां पर? कुशीनगर में। लोक कला को अपनाने वाले पहले भारतीय कलाकार कौन है? बताओ, लोक कला को अपनाने वाले भारतीय चित्रकार कौन है, ये बताइए कौन है? सिंपल सा क्वेश्चन है, यामिनी राय है। थोड़ा धुंधला है ना तो स्पीड में बढ़ाते हैं, अभी आगे सामने आ जाएगा सही से। कांगड़ा चित्रकला के संरक्षक की चर्चा किस पाश्चात्य यात्री ने की है? कांगड़ा चित्रकला के संरक्षक की चर्चा किस पाश्चात्य यात्री ने की है? बताइए 62 नंबर पे। ये की है मूर क्राफ्ट ने। किसने? मूर क्राफ्ट ने। आगे, मूलाराम कौन सी शैली का कलाकार था? मूलाराम कौन सी शैली का कलाकार था? बताइए 63 नंबर। वेरी गुड, ये गढ़वाल शैली से संबंधित है। किससे है? गढ़वाल शैली से संबंधित है। आगे, निम्न में से किस कलाकार ने रविंद्रनाथ की कृति गीतांजलि के लिए चित्रण काम किया है? गीतांजलि के लिए जो चित्रण का कार्य किया है वो किसने किया है, ये बताइए। 64 नंबर। और ये किया है नंदलाल बोस ने। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आगे, जोगीमारा की गुफाएं कहां पर स्थित हैं? बताओ, जोगीमारा की गुफाएं कहां पर स्थित हैं? और ये है छत्तीसगढ़ में। सिंपल सा क्वेश्चन। स्लीप ऑफ रीजन ब्रिंग्स फोर्थ मॉन्स्टर नामक एचिंग सीरीज किस कलाकार ने तैयार की? बहुत इंपॉर्टेंट। स्लीप ऑफ रीजन ब्रिंग्स फोर्थ मॉन्स्टर नामक एचिंग सीरीज है, ये किस कलाकार ने रेडी की थी? बताइए 66। वेरी गुड, किसने? गोया ने की थी। किसने? गोया ने। आगे, लूसा डेला रोबिया ये किस रूप में प्रसिद्ध है? लूसा डेला रोबिया किस लिए प्रसिद्ध है? बताओ 67 नंबर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं। ऑप्शन बी मूर्तिकार के लिए, मूर्तिकार है ये, ठीक। आगे, चित्रसूत्र के लेखक कौन है? बताओ, चित्रसूत्र के
लेखक कौन है बताना है आपको सभी लोग। ऑप्शन ए नारायण मुनि है। कौन है? नारायण मुनि हो जाएगा। आगे, लिंगराज मंदिर कहां पर है बताइए। लिंगराज मंदिर कहां पर है? 69 नंबर पे। बिल्कुल, ये भुवनेश्वर उड़ीसा में है। अजंता की कौन सी गुफा है जिसमें हंस जातक भित्ति चित्र मिलता है? अजंता की कौन सी गुफा है जिसमें हंस जातक भित्ति चित्रण मिलता है? 70 नंबर पे। किसमें मिलता है हंस जातक? ऑप्शन ए गुफा संख्या 17 में मिलता है। रेप ऑफ यूरोपा नामक प्रसिद्ध चित्र किस कलाकार का है? रेप ऑफ यूरोपा नामक जो प्रसिद्ध चित्र है वो किसका है बताइए। 71 नंबर। ये है टीशियन का। किसका? टीशियन का है। ऑप्शन बी। अफ्रीका की जनजातीय कला से निम्न में से कौन सा कलाकार है जो प्रभावित हुआ था? अफ्रीका की जनजातीय कला से कौन सा कलाकार है जो प्रभावित हुआ था? 72 नंबर। ऑप्शन सी गूंगा। कौन है? गौंग। पूछा गया है ज्योत्सना भट्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, किस लिए प्रसिद्ध है? ज्योत्सना भट्ट किस लिए प्रसिद्ध है बताइए। 73 नंबर। सभी लोग करेंगे और क्लास पसंद आया करिए तो लाइक वाइक करते जाया करिए आप लोग, ठीक है। बिल्कुल, आंसर है सिरेमिक्स के लिए। किस लिए? सिरेमिक्स के लिए प्रसिद्ध है। रिपुजी किसके निर्माण की प्रक्रिया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिपुजी किसके निर्माण की प्रक्रिया है बताएंगे आप लोग। शाबाश, एकदम सही है। बिल्कुल, उभारदार मूर्ति के लिए ये प्रसिद्ध है। किस लिए? उभारदार मूर्ति के लिए। लियोनार्डो दा विंची के गुरु कौन थे? लियोनार्डो दा विंची के गुरु कौन है? 75 नंबर पे। कौन है? वेरेचियो। कौन है? ऑप्शन ए वेरेचियो। आगे बढ़ेंगे। यह कलाकार मूलतः प्रकृति से प्रभावित होकर चित्रण काम करता है। किसकी बात है यहाँ पर? 76 नंबर। प्रकृति से प्रभावित होकर चित्रण काम किसने किया ये बताइए। बहुत बढ़िया, ये सभी ने किया है। अकबर पदमसी, एस.एच. रजा और ये जितने भी है ना सभी ने किया हुआ है। लाड़ खान मंदिर कहां पर स्थित है बताइए। 77। और ये लास्ट मूवमेंट का वो रिवीजन है ना जो आपके एग्जाम में बिल्कुल ऐसा तीर का काम करेगा कि एग्जाम में जो पेपर आने वाला है, जो क्वेश्चन आने वाला है उसकी खोपड़ी में एकदम छेद कर देगा। बहुत बढ़िया। 77 ऑप्शन बी एहोल इसका सही हो जाएगा। आगे, हनीवा टेराकोटा का संबंध कहां से पड़ता है बताइए। 78 नंबर पे। किससे संबंधित है? तो जापान से है। आगे, पल्प प्रिंट के लिए जाने जाते हैं कौन? पल्प प्रिंट के लिए कौन जाने जाते हैं ये बताइए। 79 नंबर पे। हाँ, यही फंसेंगे क्वेश्चन पक्का। बिल्कुल सही है, सोमनाथ होर। पल्प प्रिंट के लिए सोमनाथ होर होंगे। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादक जो है वो कौन है बताइए। 80 नंबर पे। और ये है आनंद वर्धन। आधुनिक यूरोपीय कला में प्रथम चलित मूर्ति शिल्प का सृजन किसने किया था? आधुनिक यूरोपीय कला में प्रथम चलित मूर्ति शिल्प का सृजन किसने किया था? 81 नंबर पे। अलेक्जेंडर काल्डर ने। किसने? अलेक्जेंडर काल्डर ने। आगे, कटरा मथुरा से प्राप्त बैठे हुए बुद्ध की प्रतिमा कौन से काल की है ये बताइए। इतने बार हमने पढ़ा दिए हैं ना ये सारे क्वेश्चन कि रट गए होंगे। सोते में भी अगर पूछेगा ना कि बताओ भैया बैठे हुए जो बुद्ध मिले हैं कहां से मिले हैं, तुरंत बता दें कुषाण वंश के हैं और मथुरा से मिले हैं। आगे, निम्न में से किसको जमाने के लिए गोंद के घोल का उपयोग किया जाता है? जमाने के लिए गोंद के घोल का उपयोग किया जाता है किसको? 83 नंबर पे बताइए। बहुत बढ़िया, शाबाश, ऐसे ही करना है आंसर। शाबाश, एकदम करेक्ट आंसर दे रहे हैं। बिल्कुल, ऑफसेट प्लेट। ऑप्शन ए ऑफसेट प्लेट का यूज किया जाता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। शोर मंदिर कहां पर स्थित है बताइए। शोर मंदिर कहां पर स्थित है ये बताना है। 84 नंबर पे। और फटाफट से करेंगे आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, महाबलीपुरम में है। आगे, फोटो की कतरन से बना चित्र क्या कहलाता है? देखो, दो चीजें होती हैं, एक कागज की कतरन, एक फोटो की कतरन। कागज की कतरन बोलता है तब आपका कोलाज होता है। यहां फोटो की बात हो रही है, मोन्टाज हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे नेक्स्ट पर आते हैं। मिशेल अल्फ्रेड हेनरी के अनुसार प्राथमिक रंगों की संख्या कितनी है? मिशेल अल्फ्रेड हेनरी के अनुसार
प्राथमिक रंगों की संख्या कितनी है? बताइए 86 नंबर पे। बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए 5 है। कितनी है ये? 5 है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछा गया है गीत गोविंद के चित्र कौन सी शैली में बने हैं? फिर से पूछ लिया इसने, गीत गोविंद के चित्र कौन सी शैली में बने हैं? बता दो फिर से। बसोहली में बने हुए हैं। आगे, वह यूरोपीय चित्रकार जो नारी आकृतियों में सदैव लंबी गर्दन का चित्रांकन करता था। बताओ जल्दी से, लंबी गर्दन का चित्रांकन कौन करता था? कौन करता था? तो नाम ही उसका लग रहा है, मोदिग्लियानी। ठीक, ऑप्शन ए। राजा रवि वर्मा के चित्र कौन सी शैली पर आधारित हैं? बताइए कौन सी शैली पर आधारित है? 89 नंबर पे। ऑप्शन सी अति किसे? यथार्थवादी शैली से संबंधित है, ऑप्शन सी। एम्फोरा पोट्री कहाँ की है? बताओ एम्फोरा पोट्री कहाँ की है? 90 नंबर पे। बताएंगे सभी लोग, और आज का स्कोर बताएंगे सभी लोग नीचे कमेंट बॉक्स पे। ठीक है, बिल्कुल, ग्रीस से संबंधित है, ऑप्शन डी। आगे बताना है टाइपोग्राफी का आविष्कार किसने किया था? टाइपोग्राफी का आविष्कार किसने किया था? 91 नंबर पे। किसने? जॉन गुटेनबर्ग ने किया था। आगे, निहाल चंद का संबंध कौन सी शैली से मिलता है? निहाल चंद का संबंध कौन सी शैली से है? बताइए। और ये है आपकी राजस्थानी शैली से है। भारत भवन के संस्थापक कौन है? बहुत सिंपल है इसलिए बहुत स्पीड में। भारत भवन के संस्थापक कौन है? ये आ जाएंगे अशोक वाजपेयी हो जाएंगे। ठीक है, ये जे स्वामीनाथन कह दीजिए। ठीक है, वो आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही वहां पे पता चलेगा। ठीक है, वैसे जे स्वामीनाथन है और अध्यक्ष जो आएंगे फिर अशोक वाजपेयी आएंगे। ठीक है, तो इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, वहां पे एक ही ऑप्शन देंगे लेकिन वहां। बताइए कॉन्ट्रापोस्टो किस भाषा का शब्द है? ये बताइए। कॉन्ट्रापोस्टो जो है किस भाषा का शब्द है? ये बताइए। 94 नंबर। बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी इटालियन इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे, कृष्णा नदी के तट पर स्थित गुफा का नाम कौन सा है? कृष्णा नदी के तट पर जो गुफा है 95 नंबर पे, ये भी बताइए कौन सी है? सित्तनवासल गुफा जो है ये कृष्णा नदी के तट पर है। आगे, रीतिवाद निम्न में से किन दो गुफाओं के बीच अस्तित्व में आता है? बताइए रीतिवाद। वैसे आएगा तो कावेरी लगाना। ठीक, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ, वैसे आएगा तो कावेरी लगाना, लेकिन अब क्वेश्चन पूछ लिया गया है इसलिए इसको बताओ। 96 नंबर पे। बिल्कुल, रेनेसा और बरोक के बीच का ये काल मिलता है। लेटर प्रेस प्रिंटिंग में टाइप किस धातु से निर्मित होता है? लेटर प्रेस प्रिंटिंग में टाइप किस धातु से निर्मित होता है? 97 नंबर पे आइए। बहुत बढ़िया, किससे होता है? लेड। एकदम सही है, ऑप्शन ए लेड से होता है। राजा रवि वर्मा जाने जाते हैं काहे के लिए? सिंपल सा है, ऑप्शन ए पौराणिक चित्रों के लिए। डागरे टाइप पद्धति किससे जुड़ी है? बताओ डागरे टाइप पद्धति जो है किससे जुड़ी है? ऑप्शन ए फोटोग्राफी से इसका संबंध मिलता है। 4 रंगों की ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार कौन से देश में होता है? 4 रंगों की ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस का कब होता है? बिल्कुल, तो कहां होता है? जर्मनी। ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे, इलिस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया कला पत्रिका कहां से प्रकाशित होती है? इलिस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया कला पत्रिका कहां से प्रकाशित होती है? ये बताइए 101 नंबर पे। और ये होती है मुंबई से। कहां से? मुंबई से। आगे, एंडी वारहोल कौन से कला आंदोलन से जुड़े हैं? बताइए 102 नंबर पे। एंडी वारहोल जो है किस कला आंदोलन से जुड़े हैं? फटाफट से आइए दूसरे नंबर पे। वेरी गुड, हाँ ऐसे ही आंसर करना है एकदम स्पीड में, और सुबह 9 बजे जरूर जुड़ना है सभी को। ठीक है, बिल्कुल। तो ये है पॉप आर्ट से संबंधित है। टाइपोग्राफी में सबसे बड़ा पॉइंट साइज होता है। टाइपोग्राफी में सबसे बड़ा पॉइंट साइज होता है कितना? 96 पॉइंट। क्या है राइट आंसर? ऑप्शन डी 96 पॉइंट। आगे बढ़ेंगे, सिनेमा पोस्टर तथा कट आउट चित्रकार के रूप में किसने अपना करियर स्टार्ट किया था? बताओ किसने किया था? MF हुसैन के द्वारा ये किया गया था। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सबसे पहले कौन से क्षेत्र में होती है? बताओ कौन से क्षेत्र में? बहुत बढ़िया, ये होती है मिर्जापुर में। कहाँ? मिर्जापुर में। विलियम ब्लैक कला के किस वाद का प्रतिनिधित्व करते हैं?
विलियम ब्लैक का संबंध कौन से वाद से है? बताओ 6 नंबर पे। ऑप्शन ए रोमांसवाद से है। किससे है? रोमांसवाद से। आगे, विचित्रा क्लब की स्थापना कब होती है? ये बताइए 7 नंबर पे। विचित्रा क्लब की स्थापना कब होती है? 1915 में होती है। तांत्रिक कलाकार इनमें से कौन है? बताओ तांत्रिक कलाकार कौन है इनमें से? फटाफट से करेंगे आंसर। कौन है? जल्दी बताओ जल्दी बताओ। 8 नंबर पे आओ भाई। ऑप्शन बी प्रभाकर वर्वे। आगे पूछा गया है भारतीय लघु चित्रकला से प्रभावित कलाकार कौन है? क्या होगा बताइए। मैम 8 नंबर पे देख लीजिए, तांत्रिक कलाकार कौन है? अरे इसमें दोनों दिए हैं, प्रभाकर वर्वे भी है, जहांगीर ये दोनों ही दिए हुए हैं, ठीक है, तो इन दोनों में लगा लीजिए। हाँ बिल्कुल। आगे प्रभावित कलाकार कौन है इनमें से? 9 नंबर पे बताइए। 9 नंबर पे आइए। अरे हाँ दोनों हैं उसमें, ठीक है। 9 नंबर पे आइए। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, लघु चित्रकला से प्रभावित अमृता शेरगिल हो जाएगा। आगे प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानतः कौन से विषय से संबंधित है? 110 नंबर पे बताइए क्या होगा। बिल्कुल आखेट संबंधी है। क्या है? आखेट संबंधी इसमें दिखाए गए हैं। नई फिल्म है द केरला स्टोरी, इसके निर्देशक कौन है? बताओ द केरला स्टोरी के निर्देशक कौन है? और ये है सुदीप्तो सेन है। कौन है? सुदीप्तो सेन हो जाएगा। आगे प्रसिद्ध चित्र है ग्वेर्निका, इसको किसने चित्रित किया है? ग्वेर्निका को किसने चित्रित किया है बताइए। बहुत बढ़िया, ये किया है पिकासो ने। किसने? पिकासो ने किया है। आगे नेक्स्ट पर, चट्टान काटकर बनाया गया जो द्रौपदी रथ है वो कहां पर है? बताइए द्रौपदी रथ कहां पर है? और ये है महाबलीपुरम में है। महाभारत का फारसी में अनुवाद कौन सा मिलता है? महाभारत का फारसी में अनुवाद कौन सा मिलता है? बताओ जल्दी से। ऑप्शन बी रज्मनामा। क्या है? रज्मनामा। कांगड़ा शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था? टाइम से आया करो, ठीक है। हाँ 15 नंबर कौन था? कुशाला। ऑप्शन सी हो जाएगा। बताओ पशुओं के आखेट दृश्य तथा जादू के विश्वास के अनेक प्रतीक चिन्हों का चित्रण कौन सी युग की कला का प्रमुख विषय रहा है? किसका रहा है? ये रहा है प्रागैतिहासिक काल का, और पीछे भी ये क्वेश्चन पूछा है। इनमें से एनएस बेंद्रे का शिष्य कौन सा नहीं है? नहीं पूछा है। किसका? एनएस बेंद्रे का शिष्य नहीं है। कौन? शांति दवे, जीआर संतोष, गुलाम मोहम्मद शेख, तीनों हैं, लेकिन केएस कुलकर्णी को हटा दो, ठीक। आगे किस भारतीय संग्रहालय में भरहुत के अधिकतर अवशेष मिलते हैं? भरहुत के अवशेष पूछे गए हैं, कहां पर मिलते हैं? 18 नंबर पे, और ये मिलते हैं ऑप्शन सी कोलकाता में। कहां पर? कोलकाता में। ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे ग्लास एचिंग के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? ग्लास एचिंग के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है बताइए फटाफट से। उन्हीं कौन है? चलिए हाँ, तो बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर कर रहे हैं, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का इसमें यूज किया जाता है। आगे रेनेसा के प्रारंभिक चरण में चित्रकला में किसने परिप्रेक्ष्य के उपयोग की शुरुआत की थी? परिप्रेक्ष्य के उपयोग की शुरुआत की थी किसमें बताइए 20 नंबर पे। ऑप्शन डी मसाचियो ने की थी। किसने? मसाचियो ने की थी, ठीक। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। पूछा जा रहा है बौद्ध भिक्षु किसमें रहते थे? बताइए बौद्ध भिक्षु किसमें रहते थे? किसमें रहते थे? विहार में रहते थे, ठीक है, और चैत्य में पूजा पाठ का था। बाघ की गुफाएं कहां पर स्थित हैं? बाघ की गुफाएं कहां पर स्थित हैं? और ये है मध्य प्रदेश के धार जनपद में है। आगे चित्रकला में पुनर्जागरण का प्रारंभ किसके चित्रों से माना जाता है? चित्रकला में पुनर्जागरण का प्रारंभ किसके चित्रों से माना जाता है ये बताइए। और कल सुबह 9 बजे सभी को जुड़ना है, और आज हमने 9 बजे सुबह आर्टिस्ट करवाए हुए हैं। आज पहली क्लास हो गई है आर्टिस्ट की, कल उसी के आगे से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो कल सुबह 9 बजे सभी को लाइव जुड़ना है, ऑप्शन बी जोतो हो जाएगा। आगे खजुराहो के मंदिर कौन से क्षेत्र में स्थित है? बताओ किस क्षेत्र में स्थित है? ये पड़ता है बुंदेलखंड का क्षेत्र, ये पड़ता है।
पूछा गया है मोल्ड ईच प्रक्रिया का आविष्कार कब किया गया था जिसमें कला को सीधे मोल्ड में उकेरा गया था। ठीक है, मोल्ड ईच प्रक्रिया का आविष्कार कब किया गया था जिसमें कला को सीधे मोल्ड में उकेरा गया था, बताइए किसमें? 1920 के दशक में। ठीक है, तो आज के जो 125 क्वेश्चन थे वो यहां। चलो, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विक्रम बेताल को चित्रित कर प्रसिद्ध हुए वह मशहूर कार्टूनिस्ट जिनका 29 सितंबर 2020 को निधन हो गया था, ये किसकी बात चल रही है? आप लोग बताइए क्या होगा राइट आंसर इसका। पहले नंबर पे सभी लोग आंसर करेंगे, क्या होगा राइट आंसर? बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ रहा है एक साथ, शाबाश। ऑप्शन ए के शिवशंकर। अरे चलिए, क्या है राइट आंसर? ऑप्शन ए केसी शिवशंकर, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे पूछा गया है ग्यारसपुर से प्राप्त शाल भंजिका यक्षी ये कौन से संग्रहालय में है, ये बताइए। ये तो हो चुका है कल या परसों, पढ़ा दिए हैं ये वाले क्वेश्चन। क्यों पढ़ा चुके हैं क्या ये? हम बताओ जल्दी से। जी मैम पढ़ा दिए हैं। अच्छा चलो फिर आगे बढ़ते हैं, दूसरा करवाते हैं। ठीक है, क्योंकि वीडियो पड़ी होगी कल या परसों में, अगर पढ़ाया है हमने तो आप उधर पे जाके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए दूसरा करवा देते हैं। ठीक है, चलिए चलिए चलो, ये वाला भी करवा दिया है क्या? क्यों ये बताओ, ये वाला भी हो चुका है क्या? बताइए, ये वाला हुआ है मॉडल? चलिए इसको करते हैं। ठीक है, चलो, हमें लगता है आगे पीछे हो गया है ये मॉडल। ये भी हो चुका है? नहीं हुआ है, चलो कर लो। ठीक है, किस महान भारतीय चित्रकार का निधन 26 मार्च 2020 को दिल्ली में निधन हो गया? किसका हुआ था? सतीश गुजराल। किसका? सतीश गुजराल का हुआ था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। पूछा जा रहा है किस कलाकार ने सेल्फ पोर्ट्रेट आत्मचित्र को एक स्वतंत्र विधा के रूप में स्थापित किया था, बताइए क्या होगा राइट आंसर दूसरे नंबर पे? बहुत बढ़िया, शाबाश। ऑप्शन बी रैम्ब्रा। क्या है सही? सेल्फ पोर्ट्रेट रैम्ब्रा इसका सही हो जाएगा। आगे, वैन वाज मॉडर्निज्म पुस्तक की लेखिका कौन है, बताइए। वैन वाज मॉडर्निज्म पुस्तक की लेखिका पूछी गई है आपसे, क्या होगा राइट आंसर तीसरे नंबर पे? शाबाश, सभी लोग आंसर करेंगे एक साथ। वेरी गुड, आंसर आ गया है ऑप्शन ए गीता कपूर। ठीक है, ये भी हो गया है। चलो ठीक है, अब पढ़ लो इसी को। ठीक है, विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। हमें लगता है ये पेज उल्टे पुल्टे हो गए हैं आज, कल हमें लगता है आगे पीछे हमने वो कर दिया है, इसीलिए क्वेश्चंस उलट गए हैं। चलिए चौथे पे आइए, विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है चौथे नंबर पे, कब मनाया जाता है? बिल्कुल सही है, 24 मार्च को मनाया जाता है। इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट 1948 में स्थापित होता है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट का मुख्यालय कहाँ पर है, बताइए पांचवें नंबर पे क्या होगा राइट आंसर? बहुत बढ़िया, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पेरिस में। क्या है सही आंसर? ऑप्शन ए पेरिस में है। आगे,
श्याम बेनेगल कौन है? बताइए श्याम बेनेगल कौन है? 5 नंबर पे, 6 नंबर पे सॉरी। श्याम बेनेगल कौन है? बताइए। ये फिल्म निर्देशक हैं। कौन है ये? फिल्म निर्देशक हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। वाइल्ड फ्लावर इंपॉर्टेंट है ये। वाइल्ड फ्लावर किसकी कृति है? ये पूछा जा रहा है आपसे। वाइल्ड फ्लावर किसकी कृति है? पूछा गया क्वेश्चन है, बताइए। और ये है लतिका कट्टकी है। किसकी है ये? लतिका कट्टकी। आगे, लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन के सामने रविंद्रालय रंगशाला की बाहरी दीवार पर ग्लेज्ड टेराकोटा टाइल्स से एक बड़े आकार का म्यूरल द किंग ऑफ डार्क चैम्बर किसने निर्मित किया? बताइए क्या है राइट आंसर। लीजिए 8 नंबर पे आइए। और कल दोपहर एक तो टाइमिंग का बहुत बड़ा इशू रहता है। सुबह 9 बजे आप लोग क्लास कर सकते हैं? ये बताओ पहले, सुबह 9 बजे आप लोग क्लास कर सकते हैं कि नहीं? अगर कर सकते हैं तो सभी लोग कल लाइव जुड़िएगा, और जो ना कर सके वो बाद में देख लें अपना क्लास। ठीक है, तो कल जो है सुबह 9 बजे 125 क्वेश्चन का मॉडल पेपर होगा। ठीक है, चलिए आंसर क्या है? ऑप्शन डी, केजी सुब्रमण्यम। आगे 9 बजे सभी को जुड़ना है। ठीक है, जो नहीं जुड़ सकता है बाद में देख ले क्लास। चलो सुबह 9 बजे क्लियर, ध्यान रखना 125 क्वेश्चन का मॉडल होगा। चलिए, नंदलाल बोस का प्रसिद्ध चित्र है कपिल वस्तु में बुद्ध का आगमन, ये किसके संग्रह में है? बता दीजिए, बताओ क्या होगा राइट आंसर। ऑप्शन ए, भारत कला भवन संग्रहालय वाराणसी में संग्रहित है। आगे, प्राचीनतम कलाकृतियों का संबंध किससे मिलता है? प्राचीनतम कलाकृतियों का संबंध किससे मिलता है? मैम कलाकार करवा दीजिए। ठीक है, कलाकार के कल क्वेश्चन करवा देंगे। 10वें पे आइए, कल कलाकारों की क्लास होगी सुबह 9 बजे। ठीक है, बढ़िया ठंडक रहती है, ज्यादा गर्म नहीं रहता माहौल। ठीक, चलो बिल्कुल ऑप्शन सी, उच्च पूर्व पाषाण काल से। किससे? उच्च पूर्व पाषाण काल से। सित्तनवासल गुफाएं कहां पर हैं? बताइए, सित्तनवासल गुफाएं कहां पर हैं? 11 नंबर पे सभी लोग करेंगे, तो कहां है? तमिलनाडु में है। लखनऊ महाविद्यालय, बताइए लखनऊ कला महाविद्यालय के प्रथम छात्र और भूतपूर्व प्रधानाचार्य कौन थे? बताओ क्या है सही आंसर? 12 नंबर पे, शाबाश, ऑप्शन बी, ललित मोहन सेन। आगे चलते हैं। फीलिंग एंड फॉर्म अ थ्योरी ऑफ आर्ट इस पुस्तक के लेखक कौन है? फीलिंग एंड फॉर्म अ थ्योरी ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? 13 नंबर, ऑप्शन बी, सुजैन लैंगर। क्या है सही? सुजैन लैंगर। आगे, रिफ्लेक्शन ऑफ आर्ट के संपादक कौन है? रिफ्लेक्शन ऑफ आर्ट के संपादक कौन है? 14 नंबर पे बताइए, रिफ्लेक्शन ऑफ आर्ट के संपादक, ऑप्शन डी, सुजैन लैंगर। आगे, प्रॉब्लम ऑफ आर्ट 10 फिलोसफिकल लेक्चर्स इसके लेखक कौन है? बताइए, ये सब पढ़ चुके हैं आप लोग, अब फटाफट से आंसर करते जाइए। 15 नंबर, बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी, सुजैन लैंगर, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। रबड़ ब्लैंकेट का प्रयोग होता है किसमें? रबड़ ब्लैंकेट का प्रयोग होता है किसमें? बताइए। 16 नंबर, ऑफसेट प्रिंटिंग में। किसमें? ऑफसेट प्रिंटिंग में। स्फुमातों का संबंध किससे होता है? स्फुमातों का संबंध किससे होता है? बताइए, स्फुमातों का संबंध किससे होता है? बहुत बढ़िया, शाबाश, ऑप्शन ए, चित्रकला टेक्निक से होता है। निम्न में से कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है? बताइए, कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है? लीजिए, सिंधु सभ्यता से नर्तकी मिलती है, बिल्कुल सही है। गुप्त काल से दशावतार मंदिर, खजुराहो कटरा मथुरा, इसको हटा दो, ये आपका गलत हो जाएगा, बाकी तीनों सही लगे हुए हैं। आगे, दीदारगंज अच्छी किस युग में निर्मित होती है? दीदारगंज अच्छी किस युग में निर्मित होती है? 19 नंबर पे आइए, बहुत बढ़िया, ऑप्शन डी, मौर्य वंश, ऑप्शन डी हो जाएगा। सारनाथ से प्राप्त जो खड़े बुद्ध की प्रतिमा है, ये कौन से युग से मिलती है? बताइए, 20 नंबर, ये सब पढ़ चुके हैं, अब कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए आप लोगों का। बताइए, खड़े बुद्ध की प्रतिमा कहां से मिली है? गुप्त वंश से संबंधित है। आगे चलते हैं,
भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कौन सा है, ये बताना है। राष्ट्रीय प्रतीक कौन सा है? 21 नंबर पे अशोक सिंह शीर्ष स्तंभ सही होगा। आगे, भारोत स्तूप का संबंध कौन से काल से है? भारोत स्तूप का संबंध किस काल से है? बताओ जल्दी से, किससे है? ऑप्शन बी, शुंग काल से है। किससे है? शुंग काल से संबंधित है। गोपुरम का प्रयोग कहां पर मिलता है? बताओ, गोपुरम का प्रयोग कहां पर मिलता है? बिल्कुल धड़ाधड़ तरीके से दौड़ना है, ठीक है? बहुत बढ़िया, गोपुरम का प्रयोग मिलता है। बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए, मीनाक्षी मंदिर में। किसमें? मीनाक्षी मंदिर में। म्यूटेशन किसका चित्र है, ये बताइए। म्यूटेशन किसका चित्र है, ये बताना है आपको। बताइए जल्दी से। 24 नंबर, ऑप्शन ए, अंजलि इलामेनन का है म्यूटेशन। थ्रेटेड सिटी किसकी पेंटिंग है? थ्रेटेड सिटी किसकी पेंटिंग है, ये बताइए। थ्रेटेड सिटी किसकी पेंटिंग है, ये बताना है। 25 पे। ऑप्शन डी, ये अर्पणा कौर की है। थ्रेटेड सिटी किसकी है? अर्पणा कौर की है। पल्लव वंश की राजधानी कौन सी थी? पल्लव वंश की राजधानी कौन सी थी, बताइए। ऑप्शन बी, कांचीपुरम। कौन सी है ये? कांचीपुरम है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं, ठीक, बिल्कुल। किसने विश्व प्रसिद्ध सिस्टाइन चैपल छत को 1505 से 12 के बीच में चित्रित किया था? एकदम धड़ाधड़ तरीके से आंसर कर डालिए, यही आपके पेपर में आने वाला है। बिल्कुल सही है, माइकल एंजेलो। विख्यात मूर्ति शिल्प है अशोक एट कलिंग, बताइए। संग्रह है ये नई दिल्ली में। इसको कहां रखा गया है, बताओ। 28 नंबर पे। बहुत बढ़िया, मीरा मुखर्जी, सॉरी किसने बनाया है पूछा है, मीरा मुखर्जी ने बनाया है इसको, ठीक है। बैनियन ट्री के मूर्ति शिल्पी कौन है? बैनियन ट्री के मूर्ति शिल्पी कौन है, बताओ। ऑप्शन ए, नागजी पटेल, ठीक है। बैनियन ट्री, नागजी पटेल। मेमोरीज ऑफ अ हीरो स्टोन, बताओ किसने बनाया है? मेमोरीज ऑफ अ हीरो स्टोन, इसको किसने बनाया है? कॉपर एंड ब्रॉन्ज वेल्डेड में बनाया है इसको। बहुत बढ़िया, नंद गोपाल ने बनाया है। किसने? नंद गोपाल ने बनाया है। आगे बढ़ेंगे। एंड देन व्हाट हैपेंड, ये कृति किसकी है? एंड देन व्हाट हैपेंड कृति किसकी है, ये बताइए। और कल सुबह 9 बजे, ध्यान दीजिए, कल सुबह 9 बजे 125 क्वेश्चंस का फिर से मॉडल पेपर लगने वाला है, डेली सुबह 9 बजे, ठीक है, जिसमें आपको पूरे 125 क्वेश्चन करवाएंगे। और कल आपका जो है कलाकारों से क्लास रहेगी, कलाकारों के क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। चलो, बिल्कुल, पुष्पमाला एन हो जाएगा राइट आंसर। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले गैर यूरोपीय कौन थे? 32 नंबर पे। ऑप्शन ए, रविन्द्रनाथ टैगोर। पैराडाइज लॉस्ट के लेखक कौन है? पैराडाइज लॉस्ट के लेखक कौन है, बताइए। 33 नंबर पे। ये है मिल्टन है। कौन है? मिल्टन। किसने अपनी कृतियों में ग्लेज बैक्स वार्निश का प्रयोग किया है? ग्लेज बैक्स वार्निश का प्रयोग किया है किसने? फटाफट से करो, सब पढ़ चुके हो। गणेश पाइन। आगे, डाउन ड्राफ्ट फर्नेंस का प्रयोग किया जाता है। डाउन ड्राफ्ट फर्नेंस का प्रयोग किया जाता है कहां पर? किसमें? सिरेमिक्स फायरिंग में किया जाता है। किसमें? सिरेमिक्स फायरिंग में होता है। मैकेट की आवश्यकता होती है कहां पर? मैकेट की आवश्यकता होती है कहां पर? बिल्कुल, ऑप्शन ए, बृहदाकार स्मारकीय मूर्ति के मापन में किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। किसने अपनी आकृतियों की त्रिआयामी आकारों में संकल्पना की है, बताइए। हाँ, बिना ब्रेक के ही पढ़ाएंगे, बिल्कुल एकदम भगा देंगे। 37 पे आओ। ऑप्शन सी, सतीश गुजराल ने बनाया है, इसकी संकल्पना है। बताओ, फोटोग्राफी को आधुनिक कला के विकास के जनक के रूप में जाना जाता है किसको? किसको जानते हैं? अर्नेस्ट ब्रॉम्बिच को जानते हैं। ऑप्शन ए, अर्नेस्ट ब्रॉम्बिच को। द स्टोरी ऑफ आर्ट के लेखक कौन है? द स्टोरी ऑफ आर्ट के लेखक कौन है, आपसे पूछा गया है 39 नंबर पे। क्या होगा राइट आंसर?
और ये कौन है? अर्नेस्ट ग्रोम्बिच इसका सही हो जाएगा। एप्पल इंक का मुख्यालय कहाँ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एप्पल इंक का मुख्यालय कहाँ पर है ये बताइए। और ये है क्यूपार्टिनो कैलिफोर्निया में। कहाँ पर है? क्यूपार्टिनो कैलिफोर्निया में। हमें लगता है इस मॉडल से क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम में, तभी ये मॉडल आज फिर से रिपीट हो गया है। ठीक है, कोई भी चीज यूं ही नहीं होती है, उसके पीछे कुछ ना कुछ मकसद होता है। ठीक है। लिंकन मेमोरियल जो एक अमेरिकी राष्ट्रीय स्मारक है और वाशिंगटन डीसी में स्थित है, इसके वास्तुकार कौन है ये बताइए। 41 नंबर। ऑप्शन ए हेनरी बेकन है। कौन है? हेनरी बेकन है। किस कलावाद में स्पष्ट रेखाओं और मूल रंगों का समन्वय होता है बताइए। किस कलावाद में स्पष्ट और मूल रंगों का समन्वय होता है? बहुत बढ़िया। किसमें? लोक कला में। ऑप्शन डी। किस चित्रकार की कला को लोक कला के रूप में परिभाषित किया जाता है बताओ। यामिनी राय की। किसकी? यामिनी राय की। किसके चित्रों में पारंपरिक विषय वस्तु और प्रतीकों का समन्वय मिलता है बताइए। किसके चित्रों में पारंपरिक विषय वस्तु और प्रतीकों का समन्वय मिलता है? किसमें मिलता है? मंजीत वावा। ऑप्शन डी। किस विधि में एक ही प्लेट से अनेक रंगों के प्रिंट निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण होती है बताओ। 45 नंबर। बताइए। बिल्कुल, विस्कोसिटी कलर प्रिंटिंग। ऑप्शन डी। आगे, जोगीमारा गुफाएं कहां पर हैं? बच्चों वाला क्वेश्चन फटाफट से। कहां है? छत्तीसगढ़ में है। भारत कला भवन संग्रहालय वाराणसी की स्थापना कब होती है? 47 पे आइए। क्या होगा राइट आंसर? भारत कला भवन संग्रहालय वाराणसी की स्थापना कब होती है? बहुत बढ़िया। ऑप्शन ए 1 जनवरी सन 1920 में होती है। लंदन में ब्रिटिश लाइब्रेरी के बाहर प्रदर्शित विशालकाय कांस्य प्रतिमा है न्यूटन, इसके मूर्तिकार कौन है बताओ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए हो जाएगा एडवार्डो पाओलोजी। कौन है? एडवार्डो पाओलोजी। कांस्य मूर्ति है सिटिंग ऑन हिस्ट्री, इसके मूर्तिकार कौन है? सिटिंग ऑन हिस्ट्री के मूर्तिकार कौन है? ऑप्शन ए बिल वुड्रो। क्या है? बिल वुड्रो हो जाएगा। शांति निकेतन के उस कलाकार का नाम बताइए जो ज्यादातर लेखनी और स्याही का उपयोग कर अपनी आकृतियों में प्रवाहशीलता हासिल करते हैं बताइए। 50 नंबर। किसकी बात हो रही है? ऑप्शन बी जोगिन चौधरी। किसकी है? जोगिन चौधरी। आगे, खजुराहो के मंदिरों का सही क्रम पूछा गया है, इसमें क्या होगा राइट आंसर ये बताइए। 51 नंबर। बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। ऑप्शन ए 64 योगिनी, फिर लक्ष्मण, फिर पाशनाथ, फिर कंदरिया, महादेव वाला। ठीक है, ऑप्शन ए। आगे चलेंगे। द एक्रोबैट किसकी पेंटिंग है? द एक्रोबैट किसकी पेंटिंग है बताइए। बहुत बढ़िया, ये है पाब्लो पिकासो की। किसकी? पाब्लो पिकासो। असित कुमार हलदार के सबसे अधिक चित्र कहाँ सुरक्षित हैं बताइए। और ये है इलाहाबाद संग्रहालय, इलाहाबाद में है। ललित कला अकादमी नई दिल्ली के द्वारा आर्ट जनरल समकालीन कला का प्रकाशन वर्ष में कितनी बार होता है? कितनी बार होता है? 3 बार होता है। कितनी बार? 3 बार होता है। आगे, कॉल ऑफ द मिल के चित्रकार कौन है? कॉल ऑफ द मिल के चित्रकार कौन है बताइए। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन सी विनोद बिहारी मुखर्जी है। कौन है? विनोद बिहारी मुखर्जी। लाल किले के नजदीक श्री शंकर भाई पटेल किसकी पेंटिंग है बताइए। लाल किले के नजदीक श्री शंकर भाई पटेल किसकी पेंटिंग है? ये है भूपेन खक्कर की है। इनमें से कौन प्रिंट मेकर है? 57 नंबर पे आइए। प्रिंट मेकर पूछा गया है, इसमें कौन है? ये है देवराज डकोजी। कौन है? देवराज डकोजी। किसने कहा था कि कला अंतःप्रज्ञ की अभिव्यक्ति है? कला अंतःप्रज्ञ की अभिव्यक्ति है, किसने कहा था? 58 नंबर। ऑप्शन सी क्रोचे ने बोला था। वॉच रिपेयर और व्यू फ्रॉम द टी शॉप
वॉच रिपेयर और व्यू फ्रॉम द टी शॉप पेंटिंग किसकी है? बताइए 59 नंबर पे। ऑप्शन ए भूपेन खक्कर की है। किसकी है? भूपेन खक्कर की है। आगे, पोर्ट्रेट ऑफ लियोनार्डो किसके द्वारा चित्रित किया गया? पोर्ट्रेट ऑफ लियोनार्डो किसके द्वारा चित्रित किया गया है, ये बताइए। 60 नंबर पे आइए। ऑप्शन सी फ्रांसिस्को मेलजी। क्या है? फ्रांसिस्को मेलजी। आगे, प्रसिद्ध प्रिंट मेकर प्रयाग झा चिल्लर ने 7वें त्रिनाले में अपने किस एचिंग कृति के लिए पुरस्कार जीता था? बताइए 61 नंबर पे। ऑप्शन ए बैचलर हाउस के लिए जीता था। किसके लिए? बैचलर हाउस के लिए। अरे मारेंगे पकड़ के, स्लो डाउन मैम जी। हाँ, सब पढ़ चुके हो फिर भी स्लो। चलो 62 नंबर पे आ जाओ। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल में। आगे, कार्टूनिस्ट क्लब ऑफ इंडिया की स्थापना कब होती है? कार्टूनिस्ट क्लब ऑफ इंडिया की स्थापना कब होती है? रिवीजन हो रहा होगा तो कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होगा कि हाँ हम लोग पढ़ चुके हैं, अब आपका रिवीजन अच्छा है, भूले नहीं है। 1991 में। श्वेतांबरी श्रृंखला की पेंटिंग किसने बनाई? श्वेतांबरी श्रृंखला की पेंटिंग किसने बनाई, ये बताइए 64 नंबर पे। ये बनाई है MF हुसैन ने। किसने? MF हुसैन। मेघदूत या मैसेंजर क्लाउड्स श्रृंखला किसकी है? मेघदूत या मैसेंजर क्लाउड्स श्रृंखला किसकी है, ये बताइए 65 नंबर पे। ये है प्रयाग झा चिल्लर की है। किसकी? प्रयाग झा चिल्लर। गुप्तकालीन मूर्ति है माखन चोर कृष्ण, ये किसके संग्रह में है? बताओ, माखन चोर कृष्ण किसके संग्रह में है, ये बताना है 66 नंबर पे। कहाँ है? बहुत बढ़िया, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में है। आगे, 1971 ईस्वी में साओ पोलो कला द्वैवार्षिकी में किसने अपने चित्रों की प्रदर्शनी लगाई थी? बताइए। और कल सुबह 9 बजे सभी को जोड़ना है, आपके कलाकारों के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। MF हुसैन हो जाएगा ऑप्शन सी। मोढेरा सूर्य मंदिर का निर्माण कौन सी युग के दौरान हुआ था? मोढेरा सूर्य मंदिर का निर्माण किस युग के दौरान हुआ था? ऑप्शन ए सोलंकी वंश के दौरान हुआ था। राष्ट्रीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा संग्रहालय कहाँ स्थित है? बताइए, कहाँ है ये राष्ट्रीय हस्तशिल्प और हथकरघा संग्रहालय? ये है नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली में है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा द्वारा प्रकाशित हिंदी भाषा की पत्रिका रंग प्रसंग के संपादक कौन रहे, ये बताइए 70 नंबर। ऑप्शन सी ये है प्रयाग शुक्ल। मोढेरा का सूर्य मंदिर का निर्माण कौन सी शैली में हुआ है? मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण कौन सी शैली में हुआ है, ये बताइए। मारू गुर्जर शैली, जिसे हम चालुक्य शैली बोलेंगे, ऑप्शन डी। ऐहोल को स्थापत्य कला का विद्यालय माना जाता है, बादामी को महाविद्यालय, तो पटकल को क्या कहा जाता है? बताइए, क्या कहा जाता है? 72 नंबर पे। शाबाश, ये कहा जाता है विश्वविद्यालय कहा जाता है। क्या? विश्वविद्यालय। आगे, जिम कार्बेट की लिखी पुस्तक है मैन ईटर्स ऑफ कुमायूं। क्या है? मैन ईटर्स ऑफ कुमायूं। इसके मुख्य पृष्ठ के लिए चित्र किसने बनाया था? बताइए, किसने बनाया था इसको? ऑप्शन सी सत्यजीत रे ने इसके लिए चित्र बनाया था। राष्ट्रीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा संग्रहालय नई दिल्ली के दृश्य श्रव्य कक्ष की दीवारों पर सज्जा का काम किस कलाकार ने किया? बताओ 74 नंबर। किसने किया था? सोनाबाई ने। किसने? सोनाबाई ने किया था। शाहजहां का अंतिम दिन चित्र किसका है? शाहजहां का अंतिम दिन चित्र किसका है? ऑप्शन सी अवनींद्रनाथ टैगोर का है। 16वीं शताब्दी में, लीजिए, 16वीं शताब्दी में चित्रित सूफी प्रेमाख्यान पर आधारित मृगावत तथा कवि बिल्हड़ द्वारा रचित चौर पंचाशिका के चित्र किसके संग्रह में है? बताइए। चलिए, ऑप्शन ए वाराणसी। आगे चलेंगे नेक्स्ट पर। भारत में प्रकाशित पहली कार्टून पत्रिका कौन सी थी? बताइए।
पहली कार्टून पत्रिका कौन सी थी? क्या होगा? पहली कार्टून पत्रिका संघर्ष वीकली, ऑप्शन डी संघर्ष वीकली। आगे, भारतीय बाल चैनल है 78 नंबर पे। भारतीय बाल चैनल है कौन सा है? क्या होगा राइट आंसर? बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए कार्टून नेटवर्क है। कौन सा? कार्टून नेटवर्क। मैन ऑफ द मून पूछा गया है, मैन ऑफ द मून किसकी रचना है ये बताइए। मैन ऑफ द मून किसकी रचना है ये आपको सब लोग कहाँ भगे जा रहे हैं भाई? क्यों? मतलब कि एक बार पढ़ चुके हैं तो दोबारा पढ़ नहीं सकते हैं। हाँ, दिन भर में एक ही टाइम खाना खाते होंगे, है ना? पगलेट कहीं के, दिन भर में खाने को कही दे तो 4-4 बार खाएंगे, फिर भी मन करेगा कि और खा लें। क्वेश्चन करवाने को कह दो कि एक बार और रिवाइज कर लो तो नहीं, कर ही नहीं सकते, उल्टी हो जाएगी ज्यादा पढ़ लेंगे तो। हाँ, ऑप्शन सी हो जाएगा अतुल डोडिया। छोटा भीम कार्टून धारावाहिक किस चैनल पर प्रसारित होता है बताइए। क्या होगा 81 नंबर पे? बिल्कुल, तो किस पे होता है? ऑप्शन ए पोगो में होता है। किसमें? पोगो में। जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इसके मुख्य पृष्ठ को किसने डिजाइन किया था? 82 नंबर पे आ जाओ। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन बी, ये है सत्यजीत रे के द्वारा किया गया था। 1971 ईस्वी में पूछा गया है, बांग्लादेश युद्ध के पश्चात इंदिरा गांधी को दुर्गा के रूप में किसने चित्रित किया था ये बताइए। चलिए 83 नंबर पे आ जाओ। ऑप्शन बी हुसैन। कल सुबह 9 बजे सभी को जुड़ना है, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, ये ना भूल जाना कहीं। कला और स्वदेशी किसकी पुस्तक है ये बताओ। कला और स्वदेशी किसकी पुस्तक है? ऑप्शन सी आनंद कुमार स्वामी की पुस्तक है। अमृता शेरगिल के कुल कितने चित्र हैं जो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में प्रदर्शित हैं बताइए। 85 नंबर पे। और ये हैं ऑप्शन डी 30 चित्र हैं जो है। हड़प्पा सभ्यता में इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है बताइए। अच्छा, रिवीजन सुबह 7 बजे लगा दिया करिए, ठीक है? सुबह रिवीजन का भी देखते हैं 9 बजे, लेकिन कल सभी को जुड़ना है, ठीक है? डेली जुड़ेंगे, अब सुबह 9 बजे आपका रिवीजन हुआ करेगा। ऑप्शन बी, रिवीजन नहीं सॉरी 125 का मॉडल होगा क्योंकि नए वाले जो मॉडल है ना, लगातार हम एक दिन में दो मॉडल करवाएंगे ना, तो आपके जल्दी जल्दी खत्म हो जाएंगे, फिर आप लोगों को रिवीजन का भी समय मिल जाएगा। बताइए, नीली तस्वीर जिसमें कहत कबीर शीर्षक वाले प्राकृतिक दृश्य जैसे छोटी छोटी मानव आकृतियों को चित्रित किया गया है, किसकी रचना है? ऑप्शन सी गुलाम मोहम्मद की रचना है। 20 तारीख से जो है ना आपका नया मॉडल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक? चलो, अमृता शेरगिल की पेंटिंग है ब्रह्मचारी, ये किस माध्यम में है ये बताइए। करंट वाला जो है 20 से ही स्टार्ट होगा। अभी आप लोग अपना सिलेबस वाला पढ़िए। हाँ, ये है तेल रंग। आगे, हाँ कलाकार ही पढ़ाएंगे कल सुबह 9 बजे, कलाकार ही पढ़ाएंगे सुबह कल। वर्ष 1989 ईस्वी की पेंटिंग है किन्नरी 2, ये कागज पर गौश माध्यम में बनी है, ये किसकी है ये बताइए। लाइव चलेगी 9 बजे, सभी लोग जुड़ेंगे, ठीक? चलिए, ऑप्शन ए गोगी सरोजपाल। वॉश और टेम्परा माध्यम में निर्मित है नंदलाल बोस का प्रसिद्ध चित्र सती, कहाँ सुरक्षित है? फटाफट से करेंगे आंसर। और ये रखा गया है नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। लीजिए, 3 युवतियां आ गई हैं, किसने बनाया है बताओ जल्दी से। 91 नंबर पे 3 युवतियां किसने बनाया है? ऑप्शन बी अमृता शेरगिल ने। वर्ष 1947 ईस्वी का है विख्यात चित्र शिव व सती, जिसको नंदलाल बोस ने बनाया है, कहाँ रखा है बताओ। 92 नंबर, दोबारा पूछ लिया इसने। ये है नई दिल्ली में रखा गया है, ठीक है? आगे चलते हैं। दोपहर में नहीं, दोपहर में नींद आती है, इसलिए सुबह सुबह बढ़िया ठंडक रहती है, पढ़ लिया करिए। उमा का दुख 1921 में, इसके चित्रकार कौन है ये बताइए। 93 नंबर पे। बिल्कुल, ऑप्शन डी हो जाएगा नंदलाल बोस, इसका सही हो जाएगा। आगे, वर्ष 1930 में अंकित दांडी मार्च, ये चित्र किसका है ये बताइए।
दांडी मार्च किसका है ये बताना है 94 नंबर पे। बिल्कुल, ऑप्शन सी नंदलाल बोस का है। ठीक, नंदलाल बोस का सर्वविख्यात चित्र है पार्थ सारथी, ये कहाँ प्रदर्शित है ये बताना है। पार्थ सारथी कहाँ प्रदर्शित है ये बताना है 95 नंबर पे। बिल्कुल, ऑप्शन बी भारतीय संग्रहालय कोलकाता में भी हो जाएगा। हम समझ रहे हैं कि दिक्कत होगी सुबह 9 बजे काफ़ी लोगों को, क्योंकि सबके घर में अपने अपने काम रहते हैं, खाना पीना है, और काफ़ी सारी हाउसवाइफ हैं, और कुछ तो ऐसा है कि स्कूल भी जाएंगी पढ़ाने। समस्याएं हैं, लेकिन आप लोग उस क्लास को बाद में देख लीजिएगा, ठीक है, जो लाइव ना जुड़ पाए। ऑप्शन बी 1927 ईस्वी में। इंदौर स्कूल की स्थापना किसने की थी ये बताइए, 97 नंबर। इंदौर स्कूल की स्थापना किसने की थी ये बताइए, बताइए। बिल्कुल, ऑप्शन बी देवलालीकर इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। सन 1952 ईस्वी में मध्य प्रदेश कला परिषद की स्थापना कहाँ की जाती है बताइए, 98 नंबर पे। बहुत बढ़िया, शाबाश। ऑप्शन बी भोपाल में होती है। आगे, मध्य प्रदेश के एकमात्र ऐसे चित्रकार जिन्होंने एक लंबे अरसे से पेन और इंक से चित्रों का सृजन किया था, किसने किया था? ऑप्शन बी यूसुफ ने किया था। किसने? यूसुफ ने। नायिका के चित्रकार कौन है? नायिका बोर्ड पर तेल में बना हुआ है, इसके चित्रकार कौन है? 100 नंबर पे आइए। बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए डीडी देवलालीकर इसका सही हो जाएगा। 3 वुमेन चित्र किसका है बताइए, 3 वुमेन चित्र किसका है? तेल माध्यम में बना है, किसका है बताइए? 101 नंबर पे क्या होगा? 101 नंबर पे ऑप्शन सी एनएस बेंद्रे इसका सही हो जाएगा। एसजी श्रीखंडे किस रूप में विख्यात हैं बताइए, एसजी श्रीखंडे किस रूप में विख्यात हैं? ऑप्शन सी मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। डायलॉग फोर्ट छापा चित्र है, ये किसका है? डायलॉग फोर्ट जो है किसका चित्र है? ये अनुपम सूद का है। किसका है ये? अनुपम सूद का है। बटरफ्लाई फॉर्मिंग कृति के रचनाकार कौन है? बटरफ्लाई फॉर्मिंग कृति के रचनाकार कौन है ये बताइए। ऑप्शन डी कृष्ण रेड्डी हैं। कौन है? कृष्ण रेड्डी। बहुत बढ़िया, आंसर बढ़िया कर रहे हैं। उस चित्रकार भित्ति चित्रकार छापाकार का नाम बताएं जिसकी कला की विशेषताएं हैं बुद्धि और कला प्रवीणता, बताइए। 5 नंबर, वेरी गुड। ऑप्शन ए केजी सुब्रमण्यम इसका सही हो जाएगा। प्रगति नाम से एक कला पत्रिका है, किसने निकाली थी? प्रगति नाम की कला पत्रिका किसकी है? 6 नंबर पे आइए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये है गुलाम मोहम्मद शेख। किसकी है ये? गुलाम मोहम्मद शेख की है। एक लंबे अंतराल के बाद घर वापसी, ये शीर्षक पेंटिंग है, ये किसकी है? एक लंबे अंतराल के बाद घर वापसी क्या है? गुलाम मोहम्मद शेख। किस चित्रकार ने राजस्थान के सुंदर लैंडस्केप बनाए थे? किस चित्रकार ने राजस्थान के सुंदर लैंडस्केप चित्र बनाए थे बताइए। शाबाश, ऑप्शन ए रामचंद्रन ने। आगे, निम्न में से एक प्रसिद्ध रंगकर्मी एवं कला मर्मज्ञ कौन है बताइए। 9 नंबर पे इब्राहिम अलकाजी। कौन है? इब्राहिम अलकाजी। आगे, किस चित्रकार के चित्रों पर मैक्सिकी कला का प्रभाव मिलता है? मैक्सिकी कला का प्रभाव किस पर मिलता है बताइए। ये मिलता है ए रामचंद्रन पर। ययाति भित्ति चित्र है जिसका आकार 7 × 60 फीट है, इसके रचनाकार कौन है बताओ। शाबाश, ये है ए रामचंद्रन है। पुरुरवाज बताना है, पुरुरवाज एंड आ लोटस पॉन्ड बताना है। इसके ये श्रृंखला किसने बनाई है ये पूछा जा रहा है, बताइए क्या होगा राइट आंसर 112 नंबर पे। शाबाश, ऑप्शन सी ए रामचंद्रन। FN सूजा की बनाई पेंटिंग है ब्लू लेडी, ये किस म्यूजियम से म्यूजियम ने खरीदा था? किसने खरीदा था? बड़ौदा म्यूजियम ने खरीदा था। आगे,
पूछा गया है प्रसिद्ध समकालीन कलाकार अमित अंबालाल कहाँ से हैं, ये बताइए। अमित अंबालाल जो हैं वो कहाँ से हैं, ये पूछा जा रहा है। सभी को बताना है एक साथ 14 नंबर पे। शाबाश। ऑप्शन डी अहमदाबाद से हैं। आत्मकथात्मक लेख है निर्वाणा ऑफ अ मैगट, किसने लिखा है, जिसे स्टीवन ने इनकाउंटर में छापा। बताओ क्या होगा राइट आंसर। सभी को एक साथ बताना है। 15 नंबर ऑप्शन बी फ्रांसिस न्यूटन सूजा। अजंता की चित्रकला क्या वर्णित करती है, अजंता की चित्रकला क्या दर्शाती है, बताओ। बहुत बढ़िया, ये दर्शाती है बौद्ध जातक कहानियां। विदेश में आधुनिक भारतीय कला पर प्रकाशित पहली पुस्तक भारत और आधुनिक कला के लेखक कौन है, बताओ। 17 नंबर ये हैं आर्चर, ऑप्शन बी आर्चर, WG आर्चर। आगे, किस चित्रकार को भारत के पहले आधुनिक चित्रकार की उपाधि दी जाती है, किसको दी जाती है, बताइए। बहुत बढ़िया, ये दी जाती है रविंद्रनाथ टैगोर को दी जाती है। कौन सा कलाकार है जो घनवादी है, इनमें से कौन है जो घनवादी है, ये पूछा गया है, बताओ। बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए गगनेंद्र नाथ टैगोर जो हैं ये घनवादी हैं। किस चित्रकार ने पिकासो और मातिस के नवीन प्रयोगों से प्रेरणा ली थी, बताओ। 120। ऑप्शन सी जॉर्ज कीट ने प्रेरणा ली थी। यूरोपियन सोसाइटी ऑफ वर्ल्ड ऑफ आर्ट के प्रथम सभापति के रूप में कौन चुने गए, 121 नंबर निकोलस रोरिक। कौन, निकोलस रोरिक। प्रसिद्ध डायगोनल चित्र श्रृंखला किसका है, ये बताइए। 22 नंबर पे। शाबाश। ऑप्शन सी ये है तैयब मेहता का है, किसका है, तैयब मेहता। एक प्रसिद्ध कला पारखी, कला संग्राहक व थिएटर निर्देशक जिन्होंने अपनी पत्नी रोशन अलकाजी के साथ में दिल्ली में आर्ट हेरिटेज गैलरी की स्थापना की थी, किसने की थी, यही इब्राहिम अलकाजी। इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रथम त्रिनाले नई दिल्ली का स्वर्ण पदक किसने प्राप्त किया था, बताओ। शाबाश, वेरी गुड, ऑप्शन डी ये है MF हुसैन ने किया था। आगे, किसका कथन है, मैं रंग रेखाओं और आकृतियों से अधिक विचारों से प्रेम करता हूं, मैं रंग रेखाओं और आकृतियों से अधिक विचारों से प्रेम करता हूं, किसने कहा था ये, अमरनाथ सहगल ने ये कोटेशन बोला था। ठीक है, तो 125 क्वेश्चन का ये जो फास्ट रिवीजन, एक तरह से कहा जाए फास्ट वे में रिवीजन है, जो हम पहले करवा चुके हैं, पहले भी मॉडल हो चुका है ये, और उसका रिवीजन आज हमने फिर से करवा दिया है। ठीक है, थोड़ा सा आपका मनोबल बढ़ा होगा कि हाँ हम जो कर चुके हैं वो